दो लड़कियां बारिश की रात में अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। यहाँ एक रात ठहरने की अनुमति चाहती है। आदमी ने मना करना चाहा, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ठंड से अचानक छींक देती है, जिससे आदमी का दयालुता भाव जागृत हो जाता है। उन्हें पूरी तरह गीला देखकर वह अंततः मदद करने का निर्णय लेता है। उदारता से दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने देता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी यह नेकदिली की कार्यवाही जल्द ही उसे विनाशकारी आपदा में डाल देगी। लड़की को घर के अंदर आते देख वह डरता है कि गंदगी न हो जाए और सावधानी पूर्वक जूते के ऊपर कवर भी पहना। आदमी ने अपनी दोनों के प्रति सारी सतर्कता छोड़ दी। उसे लगा कि वह अभी तक बहुत अधिक सतर्क था। इस दुनिया में इतने सारे बुरे लोग कहाँ होते हैं, इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और लड़कियों के लिए सहानुभूति पूर्वक 2 कंबल निकाल लाया। इतना ही नहीं, बारिश के कारण दोनों के मोबाइल फोन के भीग जाने की जानकारी मिलने पर आदमी ने तुरंत उनके लिए एक राइड हेलिंग कार बुला दी। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को 1 घंटा लगेगा पहुंचने में और देखकर लग रहा था कि लड़कियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा और उनके ऊपर भीगी हुई कपड़े थे। उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ सुथरे नहाने के कपड़े प्रदान किए, बल्कि उनके लिए गर्म कॉफी भी बनाई। यहाँ तक कि लड़कियों के भीगे हुए कपड़े भी जॉन ने धोने की मशीन के पास ले जाकर सुखाने के लिए रख दी। तभी अचानक लिविंग रूम से शोर आने लगा। जॉन जल्दी से स्थिति देखने आया तो देखा कि लड़कियों ने उसकी रिकॉर्ड प्लेयर खुद से चालू कर ली और उसके कुत्ते को भी गोद में उठा रखा था। ओह, माफ करें, हम तालीम ले रहे थे। मैंने इससे पहले कभी असली में नहीं कोई देखा। बात नहीं, बस सावधान। लड़की को अपने ग्रामोफोन में रुचि लेते देखकर जॉन तुरंत ही उत्साहित हो गया। इस समय कोई भी आदमी दिखावा करने से इनकार नहीं करेगा, पर यह क्या, उसने अभी 2 ही बातें पेशेवर ज्ञान की कही थी कि दोनों लड़कियों ने उसे बाहों में घेर लिया और उनकी आंखों में प्रशंसा भरी हुई थी। यह अचानक की घटना ने जॉन को असमंजस में डाल दिया। वह जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। सोच रहा था कि दूरी काफी है तो लड़की कुछ अनोखा नहीं करेगी, लेकिन अगली ही क्षण लड़की ने बहुत देर तक बैठने से कमर दर्द का बहाना बनाकर बिना सोचे समझे से फिर से जॉन के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये महसूस करते हुए कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहती हैं, जॉन ने जल्दी से उठकर फिर से दूसरे सोफे पर बैठ गया, लेकिन अनचाहे ही दोनों लड़कियां भी उसके साथ आकर बैठ गईं। बार बार करीब आकर संपर्क करने से जॉन को अंदाजा हो गया कि ये 2 लड़कियां शायद उसे पाना चाहती हैं। उनकी आगे की हरकतों को रोकने के लिए वह फौरन रिकॉर्ड प्लेयर के पास जाकर जोर से गाने लगा। संगीत ने लड़कियों का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, संगीत बजते ही सुनहरे बालों वाली लड़की ने पास में नाचना शुरू कर दिया। यदि जॉन की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती तो वह लड़कियों के प्रभाव में आ चुका होता। इस बीच जब वह लड़की के द्वारा डांस करने के लिए खींचा गया, मोबाइल पर अचानक राइड शेयरिंग कार के पहुंचने का संदेश आया। ये देखकर लड़की को मजबूरन अपने काम को रोकना पड़ा। दोनों को जल्दी से भेजने के लिए जॉन ने तुरंत ड्रायर से दोनों के कपड़े निकाले, लेकिन बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचने के बाद दोनों लड़कियां बाहर आने में देर कर रही थीं। ये सोचकर कि राइड शेयरिंग कार बिना किसी के वहां नहीं रुकेगी, जॉन को अंततः अपनी आंखें ढककर बाथरूम में जाना पड़ा।而他的这个行为无疑是朗入户口，在2个女孩的左右夹击下，约翰最终还是没人住被他们拿下。等到第2天约翰醒来后，看着旁边没人，他还以为做完的2个女孩有पहले ही जा चुके थे। पर किसे पता था कि रसोई में पहुंचते ही उसने देखा कि न सिर्फ दोनों लड़कियां नहीं गई थीं, बल्कि उन्होंने वहां का पूरा सत्यानाश कर दिया था, जिससे साफ सफाई पसंद जॉन बहुत गुस्सा हो गया। उसने जोर से डांटा और उन्हें तुरंत घर से बाहर निकलने को कहा। दोनों के जाते ही जॉन ने राहत की सांस ली, लेकिन लड़कियां कैसे इतनी आसानी से हार मान जाएंगी। लड़की अपने बदबूदार पैर को आदमी के चेहरे पर रगड़ते हुए बीमार ढंग से पूछने लगी कि क्या उसे पसंद है। आदमी इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह लगातार छूटने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन चूंकि उसके हाथ पैर बिस्तर पर मजबूती से बंधे थे, वह सिर्फ लड़कियों से मिन्नतें करने लगा कि उसे छोड़ दें। लेकिन लड़की न सिर्फ बेपरवाह रही, बल्कि उसने उसे जोर जोर से थप्पड़ भी मारने शुरू कर दिए। आदमी लाचार था और एक रात भर उसी लड़की के चंगुल में फंसा रहा। जब लड़की चली गई तो उसने फौरन खुद को छोड़ा।